1974 में जब कराची का मास्टर प्लान तश्कील पाया तो लाइंजेरिया को भी इसमें शामिल किया गया। तहम इस पर अमल दरामद 1981 में हुआ। हुकूमत सिंध ने लाइंजेरिया की हदबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें एक मुआहदे के तहत 200 एकड़ ज़मीन 30 करोड़ रुपए में वजारत दिफा से खरीदी गई, जबकि वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने अपनी ज़मीन लाइंजेरिया की आवाम के लिए वक्फ कर दी। ज़मीन की कीमत लाइंजेरिया की आवाम ने कुछ इस तरह अदा की। इसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई गईं। ए कैटेगरीज के फॉर्म के 750 रुपए, बी के 300 रुपए और सी कैटेगरी के 1000 रुपए मुकर्रर किए गए। ये रकम इलाइट बैंक पाकिस्तान में जमा कराई गई, जिसके चालान की रसीद लाइंजेरिया प्रोजेक्ट ने अदा करके अपनी मदद आप के तहत लाइंजेरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की 1687.5 एकड़ रकबे की जमीन पर 5 साल मंसूबे के तहत आबादकारी के काम को मुकम्मल करने का फैसला किया। 14 जून 1982 को तमाम उमूर तय होने के बाद 1974 से पहले के आबाद खानदानों को ए कैटेगरीज के 17,600 खानदानों को अप्रूवल केस करार दिया गया, जबकि इसी कैटेगरी के 12,600 प्लॉट लाइंजेरिया में मौजूद थे। 5,000 खानदानों को लाइंजेरिया बोर्ड ने 14 जून 1982 ही में ए कैटेगरीज के प्लॉट कम होने की वजह से लाइंजेरिया से बाहर आबाद करना था। इस सिलसिले में उन्हें इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो लाइंजेरिया की जमीन की कीमत के बराबर गुलिस्तान जोहर में 120 गज का प्लॉट या फिर कोरंगी में मुनासिब जगह पर 80 गज का मकान तामीर शुदा सिर्फ 4,500 रुपए में हासिल कर लें। इसी तरह बी कैटेगरी की दरख्वास्त फॉर्म के साथ सी कैटेगरी के लिए 8, 16 और 32 गज के प्लॉट के साथ कमर्शियल प्लॉट भी शामिल थे। आबादकारी तरक्याती मंसूबे के इंतजामी और दीगर अखराजात अपनी मदद आप के तहत पूरे किए गए, लेकिन बदकिस्मती से 1982 से ताहाल सिर्फ करीबन 1200 एकड़ रकबे पर आबादकारी का काम अंजाम दिया जा सका, जिसमें 2560 फीट प्रीडी स्ट्रीट भी शामिल है। जब भी लाइंजेरिया प्रोजेक्ट आबादकारी का काम शुरू होता है, नौकरशाही के कुछ मखसूस अनासिर बदउनवान अफसरों को अपने साथ मिलाकर मंसूबा चलाते हैं, जिसकी वजह से लाइंजेरिया के असल मकीन अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए फिर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि बदउनवान अनासिर की नाजायज़ ज़मीन का क्लेम लैंड माफिया घर बैठे हासिल करता है, जिसकी मुतादिद मिसालें हैं। प्रोजेक्ट के कई अफसरान नैब में करप्शन के ऐसे ही इल्जामात में गिरफ्तार हो चुके हैं। मुताबिक कराची में लाइंजेरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर फरीद नसीम, एडिशनल डायरेक्टर अता अब्बास, एडिशनल डायरेक्टर राशिद नसीम, डायरेक्टर वसीम इकबाल और डिप्टी डायरेक्टर शाहिद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतालिका हुकाम कहते हैं कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने लाइंजेरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 1200 प्लॉट्स की खुर्द-बुर्द की है, जिनकी मालियत 4.5 अरब रुपए के लगभग है। नैब हुक्काम ने दावा किया कि गिरफ्तार अफसरान ने कानून के मुताबिक प्लॉट्स की नीलामी के बजाय चाइना कटिंग के जरिए बिल्डर्स और कब्जा माफिया को कमीशन और रिश्वत के एवज प्लॉट बेच दिए और हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल की गई। हुक्काम ने मजीद बताया कि गिरफ्तार अफसरान ने साबिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, साबिक KMC एडमिनिस्ट्रेटर्स और KDA के कई अफसरान के नाम तहकीकात में बताए हैं, जबकि गिरफ्तार अफसरान ने रिश्वत और खुर्द-बुर्द करके भारी असासे बनाए हैं। इन जराइम पेशा लैंड माफिया के अनासिर ने हाई कोर्ट से अपनी कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानत कराई हुई है। ज़मीनी करप्शन रोकने के लिए प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई थीं, लेकिन इस ग्रुप का काम ही ये होता है कि किसी सूरत में ये कमेटियां कभी फाल ना हो पाएं और इन कमेटियों में इनके अपने अफराद तैनात रहें। इसके लिए ये अपने तमाम असर व रसूख का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी तौर पर लाइंजेरिया रीडेवलपमेंट बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी में लाइंजेरिया रीडेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन, वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी बोर्ड, DG KDA मेंबर बोर्ड, MD वाटर बोर्ड, चीफ इंजीनियर PWD, मिलिट्री स्टेट ऑफिसर, स्टेशन कमांडर, स्टेट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इलाका रुकन सूबाई असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कमिश्नर कराची और दीगर जिम्मेदारान होते हैं। इन कमेटियों के क़याम का मकसद करप्शन को रोकना होता है।